हेलो एंड वेलकम। तो इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि हमारे सीन में हम लाइट्स कैसे ऐड कर सकते हैं एंड उनको कस्टमाइज़ कैसे करेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू रिक्वेस्ट नाइट रेंडर्स। तो आप इस लाइट के डायमेंशंस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके एंड इसको एकदम रूम के सेंटर में हम पोजीशन कर देंगे। जैसा आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसका ऑफसेट इक्वल है। सो नेक्स्ट वी विल गो टू 3D एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बस एक डिफ़ॉल्ट वुडवर्क है और ये लाइट है। तो आपको ऑल वाला फ़िल्टर सेलेक्ट करना है एंड देन आपको लाइट वाला फ़िल्टर सेलेक्ट करके कोई भी मटेरियल यहाँ से सेलेक्ट करना है। और इस मटेरियल का जो प्रीसेट है वो ग्लो, डिम, लैम्प, बल्ब, स्पॉट या पैनल हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अभी ग्लो प्रीसेट यहाँ पे अप्लाई किया है और हमने एक प्रीव्यू रेंडर यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है। इसके बाद हम वापस से या तो दूसरा लाइट मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसका प्रीसेट चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने इसका प्रीसेट स्पॉट सेट कर दिया है और अब सिंपली लाइट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीसेट यहाँ अप्लाई हो जाएगा। हम डिज़ाइन को सेव कर सकते हैं और फिर वापस से एक प्रीव्यू रेंडर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्लो वाले प्रीसेट में पूरे रूम में अंधेरा है, बिल्कुल डार्क रूम है, क्योंकि जो ग्लो प्रीसेट है उसमें लाइट इंटेंसिटी मिनिमम होगी और स्पॉट और पैनल जो है उनमें लाइट इंटेंसिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अभी आप देख पाएंगे जैसे ही प्रीव्यू रेंडर कंप्लीट होगा यहाँ पे, तो ये जो स्पॉट लाइट है केवल एक स्पॉट लाइट से पूरा रूम जो है यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड हो जाएगा। ओके, सो इफ़ वी रिफ्रेश दिस आप देख सकते हैं पूरे रूम में यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो चुका है, क्योंकि स्पॉट प्रीसेट जो है उसकी लाइट इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है बट उसकी इंटेंसिटी पैनल लाइट से थोड़ी कम होती है। अब हम यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइट ऐड करने वाले हैं। तो आपको यहाँ से स्टैंडिंग पे क्लिक करना है एंड देन यू कैन सेलेक्ट एनी लाइट। सो आई एम सेलेक्टिंग दिस लाइट जो हमारे सैम्पल रेंडर्स में भी प्रेजेंट है। अब हम सिंपली 3D में जाएंगे और एक बार इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेंगे यूजिंग शिफ्ट पॉइंटर, जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में किया था। ऑल राइट, तो अब हम इस पर लाइट मटेरियल अप्लाई करेंगे। तो वापस आपको वही लाइट फ़िल्टर यूज़ करना है और हम एक वाइट लाइट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड हम इसका प्रीसेट जो है वो ग्लो सेट कर देते हैं। राइट, तो जैसा आप देख सकते हैं इस पर होवर करके इन्फो लेबल में इसका प्रीसेट लिखा है अलॉन्ग विद द मटेरियल आईडी। नेक्स्ट थिंग, अब हम इस रेंडर को सारे लाइट प्रीसेट्स में देखने वाले हैं। राइट, तो जो हमारा लाइट प्रीसेट है जिसकी इंटेंसिटी मिनिमम होती है दैट इज़ द ग्लो एंड डिम जो है वो ग्लो के काफ़ी क्लोज रहेगा बट देयर विल बी अ डिफरेंस इन डेलिकेट डिज़ाइंस। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लैम्प जो है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी और ज़्यादा है एंड बल्ब की इंटेंसिटी फिर लैम्प से थोड़ी और ज़्यादा रहेगी एंड देन वी कैन सी स्पॉट लाइट्स जो होती हैं उनकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है बल्ब से एंड पैनल लाइट जो होती है उनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अब बात करते हैं हम इस टीवी यूनिट की जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिज़ाइन किया था। तो इस रूम में आप देख सकते हैं कोई भी लाइट्स नहीं है और हमने सनी लाइटिंग में एक रेंडर रिक्वेस्ट किया है, एक 1080 पिक्सल रेंडर। तो वो इस तरीके से दिखेगा कुछ। तो अब हम देखते हैं कि हम इस सीन में लाइट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वापस आपको 2D में जाना है एंड मेन्यूज़ में से आपको लाइट्स पे क्लिक करना है, देन आपको सीलिंग पे क्लिक करना है फॉर सेलेक्टिंग सीलिंग लाइट्स एंड आप यहाँ से कोई भी लाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिट पैनल यूज़ करके हम जो है लाइट्स के डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं और या फिर आप सीधा ये रेड आउटलाइन जो है इसको यूज़ करके भी लाइट को स्केल कर सकते हैं। Ctrl+C प्रेस करके कॉपी करेंगे और फिर हम टोटल इस रूम में 6 लाइट्स ऐड करेंगे। अ पॉइंट टू नोट हियर इज़ कि ये जो लाइट्स हैं इनके बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज़ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बर्निंग जनरेट हो जाएगा एक्सेसिव लाइट इंटेंसिटी की वजह से। तो आप देख सकते हैं हमारे सीन में टोटल 6 लाइट्स यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब हम वापस ऑल पे क्लिक करेंगे, फिर लाइट फ़िल्टर यूज़ करेंगे और हम यहाँ से कोई भी मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका प्रीसेट स्पॉट सेट करेंगे एंड देन शिफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे और एक बार इस लाइट पे क्लिक करेंगे तो सभी लाइट्स पे स्पॉट प्रीसेट सेट हो जाएगा। तो आप होवर करके नीचे देख सकते हैं इन्फो लेबल पे लिखा आ रहा है इसका प्रीसेट जो कि स्पॉट है। तो एक HQ रेंडर रिक्वेस्ट करने से पहले आपको एक बार इसका प्रीसेट वेरीफाई कर लेना चाहिए या फिर एक प्रीव्यू रेंडर रिक्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो अब देखते हैं कि नाइट मोड विद आर्टिफिशियल लाइटिंग में ये डिज़ाइन कैसा नज़र आने वाला है। तो वंस द रेंडर कंप्लीट्स वी कैन हैव द डिज़ाइन। तो जैसा आप देख सकते हैं ये रूम जो है यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड है और जो लाइट्स हैं उनका प्रीसेट स्पॉट है यहाँ पे। बात करते हैं इस बेडरूम डिज़ाइन की। तो अभी देख सकते हैं आप इसमें कोई भी लाइट्स नहीं है। तो अगर हम एक सनी लाइटिंग में एक रेंडर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं जो कर्टेंस है उसकी वजह से लाइट जो है वो लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो चुकी है क्योंकि कर्टेंस वाला मटेरियल ट्रांसलूसेंट है। तो बात करते हैं कि इस डिज़ाइन में हम लाइट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली हम 2D में जा सकते हैं और सीलिंग लाइट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको लाइट सेलेक्ट करना है, देन यू कैन क्लिक ऑन सीलिंग एंड द प्रोसेस रिमेन्स सेम। हम यहाँ पे 9 इंचेस की स्क्वायर लाइट्स ऐड कर सकते हैं। तो अपने रूम डायमेंशंस के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ़ लाइट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं
एंड आप देख सकते हैं स्नैप नहीं हो पा रहा है, तो आपको कंट्रोल की प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, तो अब आप इसको और ज़्यादा फ्रीली पोजीशन कर पाएंगे. ऑलराइट, वी कैन डू कंट्रोल सी टू कॉपी द लाइट एंड हम इसको अकॉर्डिंगली पोजीशन कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं इस रूम में सिर्फ 4 लाइट्स ऐड करने वाला हूँ एंड दे आर गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर माय नाइट रेंडर. आप अपने हिसाब से कितनी भी लाइट्स ऐड कर सकते हैं एंड प्रीव्यू रेंडर रिक्वेस्ट करके आप टेस्ट कर सकते हैं. तो हम ऑल पे क्लिक करेंगे और एक नॉर्मल वाइट लाइट सेलेक्ट करेंगे, सेट द प्रीसेट टू स्पॉट एंड देन प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड अप्लाई द मटेरियल टू ऑल द लाइट्स. तो आप होवर करके देख सकते हैं कि इन्फो लेबल में मटेरियल आईडी, मटेरियल प्रीसेट एंड लाइट लिखा हुआ आ रहा है. तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि मटेरियल अप्लाई हुआ कि नहीं. नेक्स्ट थिंग इज़ वी कैन सिंपली रिक्वेस्ट 1080 पिक्सल रेंडर, और आफ्टर दैट वी वुड वांट टू ऐड अ प्रोफाइल लाइट टू द टेबल जो कि बेड के पास में है. तो बेड के पास में आप देख सकते हैं एक टेबल है जिस पे बुक्स रखी हैं, और वहाँ पे वो जो लेज है उस लेज के नीचे कुछ गैप है, तो वहाँ पे मुझे एक लाइट स्ट्रिप ऐड करनी है जिसको हम प्रोफाइल लाइट कहते हैं. तो वो हम मॉड्यूलर या फिर वुडवर्क कस्टमाइजेशन पेज का यूज़ करके कैसे ऐड कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू सी दैट इन एक्शन. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप है, इसमें मुझे एक लाइट स्ट्रिप ऐड करनी है जो कि प्रोफाइल लाइट होती है. तो हम सिंपली वुडवर्क टैब में जाके एडिट पे क्लिक करेंगे तो इसका डिज़ाइन पेज ओपन हो जाएगा. अब आप इसको साइड में मूव कर सकते हैं एंड फ्रॉम द साइड बार यू कैन क्लिक ऑन हॉरिजॉन्टल, और फिर ये जो लेज है इसकी विड्थ आप टेबल की विड्थ के इक्वल कर सकते हैं. ओके, एंड इसकी जो हाइट और डेप्थ है उसको आप 10 mm सेट कर सकते हैं ताकि ये एक क्यूबॉइड टाइप से लाइट स्ट्रिप बन जाएगी, बहुत ही थिन लाइट स्ट्रिप. और इसका जो इनसेट है वो टेबल के इनसेट के बराबर होना चाहिए ताकि एग्जैक्टली वो एज तक आकर फिट हो जाए. So finally you can place the books back to the original position and we can close this design page. तो आप देख सकते हैं जैसे ही सीन अपडेट होगा तो यहाँ पे प्रोफाइल लाइट या लाइट स्ट्रिप ऐड हो चुकी है. आप देख सकते हैं इस पर जो मटेरियल अप्लाइड है वो ये वाला मटेरियल है और इसका प्रीसेट लैम्प है. आप इस पर सिंगल क्लिक करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इस पर सही प्रीसेट है या नहीं. तो जैसे ही रेंडर कंप्लीट होगा आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस तरीके से फुल स्क्रीन में देख सकते हैं. तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स ऐड हो चुकी है एंड आप कैमरा पोजीशन चेंज करके अलग अलग लोकेशन से रेंडर रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो बात करते हैं हम इस कॉम्प्लेक्स सीन की. तो यहाँ पे हम मल्टीपल प्रीसेट्स यूज़ करने वाले हैं विद इन द सेम सीन, और यहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स ऑलरेडी एडेड है, बट सीलिंग लाइट्स, स्टैंडिंग लाइट्स और इस टाइप की लाइट्स यहाँ पे एडेड नहीं है. तो सबसे पहले हम ये एक स्क्वायर लाइट ऐड करेंगे 2 फीट बाय 2 फीट की, और इसको एक रैंडम पोजीशन पे हम सेट करेंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइट आ चुकी है. तो स्पॉट प्रीसेट जो है वो काफ़ी इंटेंसिव होता है, इसलिए केवल एक लाइट से पूरे रूम में आप यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन क्रिएट कर सकते हैं. तो जैसे ही सीन अपडेट होता है उसके बाद में आप ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, और या फिर आपको अगर ये वाला मटेरियल सेलेक्ट करना है तो इंक पिकर का यूज़ करके आप उस मटेरियल को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन प्रीसेट स्पॉट पे सेट करके और फिर आप इस सीलिंग लाइट पे अप्लाई कर सकते हैं. तो ये हमारा यहाँ पे मटेरियल सेट हो चुका है. उसके बाद में आप एक प्रीव्यू रेंडर यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वेरीफाई कर सकें हम कि मटेरियल ठीक से अप्लाई हो चुका है क्या, और रूम में जो इल्यूमिनेशन है वो हमारे डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है कि नहीं. तो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइट ऐड करने वाले हैं. तो लाइट्स में जाएंगे, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी सीलिंग लाइट्स है, बट हम स्टैंडिंग पर क्लिक करेंगे तो सारी स्टैंडिंग लाइट्स हमें मिल जाएगी. हम ये लाइट यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे. इसके विड्थ, डेप्थ और हाइट हम एडजस्ट कर देंगे हमारे अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए डिज़ाइन में, फाइनल रेंडर में जो हमें चाहिए. तो इसकी हाइट यूजुअली 5 फीट 11 इंचज़ होती है, तो हमें उतनी हाइट की ज़रूरत नहीं है. तो वी कैन प्लेस द लाइट अकॉर्डिंगली. तो नेक्स्ट हमें एक वॉल हैंगिंग लाइट चाहिए, तो आप सिंपली हैंगिंग पर क्लिक कर सकते हैं. तो यहाँ काफ़ी सारी लाइट्स आ जाएंगी. तो हमारे डिज़ाइन के हिसाब से हमें एक सर्कुलर लाइट चाहिए, तो यू कैन क्लिक ऑन लोड मोर. द नेक्स्ट थिंग इज़ वी वांट टू ऐड अ ट्रैकिंग लाइट और ट्रैक लाइट बेसिकली. तो आप यहाँ पे ट्रैक लाइट पर क्लिक कर सकते हैं और कोई सी भी लाइट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. मैं ये वाली सेलेक्ट करना चाहूँगा. क्यू प्रेस करके हम इसको रोटेट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली पोजीशन कर सकते हैं. तो एक बार लाइट्स हम 2D में ऐड कर चुके हैं, उसके बाद हम 3D में जाके उन पे मटेरियल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं.
तो हमने यहाँ पे लैम्प प्रीसेट सेट कर दिया है इस हैंगिंग लाइट पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस ट्रैक लाइट की। तो ट्रैक लाइट पे जो हम प्रीसेट सेट करेंगे वो लैम्प है। सो हम यहाँ पे एक वाइट कलर की लाइट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ वाइट मटेरियल, सेट द प्रीसेट टू पैनल एंड सिंपली आप क्लिक करेंगे तो इस ट्रैक लाइट के सभी लाइट मटेरियल पे ये प्रीसेट सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो स्पॉट लाइट वाला प्रीसेट था, जब रूम में सिर्फ एक लाइट थी, तो वो वाला प्रीव्यू रेंडर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो अब हम बात करते हैं उस स्टैंडिंग लाइट की। तो उस पर हमें एक लाइट मटेरियल अप्लाई करना है और उसका प्रीसेट जो है हमें स्पॉट सेट कर देंगे। सिंपली आपको मटेरियल गैलरी ओपन करनी है, कोई भी लाइट मटेरियल सेलेक्ट करना है एंड देन यू कैन सेट द प्रीसेट टू स्पॉट, और सिंपली आप क्लिक करेंगे तो उस पर वो मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इस लाइट को जो है ग्लास के पास में लेके आ जाते हैं ताकि फाइनल रेंडर में हम रिफ्लेक्शंस देख सकें। तो आप प्रीव्यू रेंडर यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यू कैन क्लिक ऑन रिफ्रेश एंड यू कैन गेट अ 4K रेंडर एज वेल। तो हमने कई सीन्स जो हैं कस्टमाइज़ किए हैं आज डिफरेंट लाइट प्रीसेट्स के साथ में। सो लेट्स एनालाइज अ 4K रेंडर ऑफ दिस डिज़ाइन। तो आप देख सकते हैं इस रेंडर में कितनी डिटेलिंग है। सबसे पहले बात करते हैं हम राइट किचन में जो वार्डरोब है उस पर ग्लास डोर्स हैं, उस पर कस्टम डोर सेट हैं। तो उन कस्टम डोर्स में आप उस स्टैंडिंग लाइट के रिफ्लेक्शंस देख सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं ट्रैक लाइट्स की। तो जो लॉफ्ट है उस लॉफ्ट पे जो मटेरियल अप्लाइड है उसका प्रीसेट है मैट, दैट इज़ अ मैट फिनिश। तो ट्रैक लाइट्स जो है वहाँ पे एक डिसेंट इफेक्ट क्रिएट कर रही है उस मैट फिनिश पे। थर्ड बात करते हैं हम सीलिंग लाइट्स की। तो सीलिंग लाइट्स जो है उन पे हमने जो हैंगिंग लाइट्स है स्पेशली उन पे हमने लैम्प वाला प्रीसेट सेट किया था, तो वो एक एस्थेटिक इफेक्ट क्रिएट कर रही है, लाइक दैट इज़ नॉट अ पेन टू द आइज़। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉफ्ट के नीचे प्रोफाइल लाइट्स एडेड है और वहाँ पे जो प्रीसेट है दैट इज़ बल्ब। तो इसमें लगभग हर टाइप का प्रीसेट हमने इंक्लूड किया है इस डिज़ाइन में। अपार्ट फ्रॉम दैट सीलिंग लाइट का जो प्रीसेट है दैट इज़ स्पॉट। So in this lecture we have covered lights and their presets plus rendering. So we will meet in the next lecture. Till then, have a wonderful day ahead and thank you.